Measure the diameter of a few ball bearings of different sizes using screw gauge and estimate their volumes. मेटलिक स्पेयर है और ये स्क्रू गेज है, तो इस स्क्रू गेज की मदद से इसका डायमीटर मेजर करके वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले स्क्रू गेज के जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, ये हिस्सा इनवल कहलाता है और ये स्पिंडल, और जो चीज़ हमने मेजर करनी है इस इनवल और स्पिंडल के दरमियान फिक्स करना है। ये यू फ्रेम है, ये हिस्सा लीनियर मेन स्केल है, ये हिस्सा थिम्बल कहलाता है और ये इस पर सर्कुलर स्केल है। अभी हमने स्क्रू गेज के बारे में कुछ मालूमात पहले से होनी चाहिए, और वो ये है कि इसका जो मेन स्केल है इसका डिवीजन कितना है, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है। तो मेन स्केल के में इस तरह के डिवीजन बने हुए हैं। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1 मिलीमीटर है। अब इनके दरमियान एक दूसरा लाइन दिया हुआ है, ये डिविजन्स भी दिए हैं। तो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान ये जो है ये 0.5 मिलीमीटर है। तो इसका मेन स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल डिवीजन लीनियर मेन स्केल, ये 0.5 मिलीमीटर है। ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल का 0 है, फिर ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो ये नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है। तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ये 50 है। फिर जो है, अगर हम इस थिम्बल को एक पूरा चक्कर दे, 1 कंप्लीट रोटेशन, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक चक्कर में। ये इतना, इसको एक चक्कर दे, ये 0 और फिर ये दोबारा 0 इस मार्क पर आ जाए, तो ये एक चक्कर हो गया। एक चक्कर में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये पिच कहलाता है। पिच इज 0.5 मिलीमीटर। फिर हमने इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो लीस्ट काउंट है पिच डिवाइड बाय सर्कुलर, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। जितने सर्कुलर डिवीजन है पिच को इससे डिवाइड करना है। तो ये 0.5 डिवाइड बाय 50, 0.01 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक करेक्ट मेजरमेंट कर सकता है। हमने इस स्क्रू गेज का जीरो एरर चेक करना है। तो जीरो एरर चेक करने के लिए हम ये थिम्बल घुमाएंगे, इसको रेचेट कहते हैं, रेचेट के जरिए घुमाएंगे और इस स्पिंडल और इनवल के बीच में कुछ नहीं होगा, और इतना घुमाएंगे कि ये रेचेट क्लिक करना शुरू, जब इससे क्लिक की साउंड आए तो और ज़्यादा इसे नहीं घुमाना है। फिर हम चेक करेंगे। अभी इसका जो 0 है, ये मेन स्केल से, ये मेन स्केल जो लाइन है इससे 0 आगे चला गया है। तो ये जितना ये डिविजन आगे गया है 1, 2, 3, 4, तो इस 4 डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04 मिलीमीटर होगा। अगर ये आगे हो तो ये लीस्ट काउंट नेगेटिव होगा, अगर ये इस तरफ पीछे हो, इस तरफ हो तो फिर पास। अभी इसमें ये 0 एरर है। तो इसका 0 एरर निकालने का ये तरीका है कि ये 0 मेन स्केल के लाइन से जितने डिवीजन आगे या पीछे हो, आगे हो तो नेगेटिव एरर होगा और पीछे हो तो पॉजिटिव एरर होगा, और जितना डिवीजन वो आगे हो तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारा 0 एरर है।
اب ہم نے جس بال بیئرنگ کی ڈائمیٹر معلوم کرنا ہے تو وہ اسپیئر یا بال بیئرنگ، یہ اسپیئر جو ہے ہم یہ اسپنڈل اور انول کے بیچ فکس کریں گے اس کو ریچٹ کو گھما کر. اب ہم نے 2 ریڈنگز لینی ہے. یہ ریڈنگ ایک مین اسکیل ریڈنگ ہے تو یہ 10 11 12 13 14. تو ہم نے لینئر مین اسکیل ریڈنگ جو ہے یہ 14 ہے. اب یہ کوئنسائڈنگ ڈویژن یہ 25 26 27 28. یہ 28 اس کو لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 0.28. پھر ان دونوں کو 8 کرنا ہے تو یہ 14.28. پھر جو نیگیٹو 0 ایرر ہے یہ بھی ساتھ میں 8 کرنا ہے 14.28 اور 0.04. تو یہ 12 3 14 ٹوٹل جو ہے یہ 14.32. اب اس کو ہاف کر کے 2 سے ڈیوائڈ کر کے ریڈیس نکالنا ہے تو یہ 7.16 یہ ریڈیس ہو گیا. اب یہ ایک ریڈنگ ہے. اس طرح ایک دوسرا اور تیسرا ریڈنگ لیں گے، مطلب ہے کہ مین اسکیل، کوئنسائڈنگ ڈویژن، فریکشن، ٹوٹل، کریکٹڈ، پھر ریڈیس. پھر یہ دوسری دفعہ اس طرح ریڈیس لینا ہے، تیسری دفعہ، اور پھر ان تینوں کا ایوریج لینا ہے مین ریڈیس. جب مین ریڈیس 7.16، والیوم کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ فارمولا ہے والیوم 4/3 پائی آر کیوب. تو 4/3 پائی 3.14 کیوب 7.16 کیوب. تو یہ کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کر کے ملی میٹر کیوب یونٹ ساتھ لگانا ہے. تو یہ اس طرح یہ والیوم کیلکولیٹ ہو جائے.